हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम बहुत सारे चैप्टर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में यूज होने वाले फॉर्मूले को एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। इस चैप्टर में सरफेस एरिया एंड इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही फॉर्मूले यूज भी होते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2LB + BH + HL। ये क्यूबाइड का शेप है। यहाँ पे L का मीन है लेंथ, B का मीन है विड्थ एंड H का मीन है हाइट। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला हो जाएगा 2LB + BH + H। सेकेंड फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 6A², वेयर A इज साइड ऑफ क्यूब। क्यूब में क्या होता है, लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों की साइड इक्वल होती है, जिसे एक वर्ड में आप साइड ऑफ क्यूब बोल सकते हैं, जिसे स्मॉल a से डिनोट कर। नेक्स्ट फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 2πRH। यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर का मीन ये है कि जो सिलेंडर गिवन होता है, आपको पता है सिलेंडर का अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस सर्कुलर होता है। तो इस सर्कुलर पार्ट का जो रेडियस होता है वही होती है स्मॉल r की वैल्यू, एंड h होती है सिलेंडर की जो भी हाइट होती है, ये होती है स्मॉल h, मीन्स की हाइट ऑफ सिलेंडर। तो स्मॉल r को बोलते हैं रेडियस ऑफ द बेस एंड h होती है हाइट ऑफ सिलेंडर। एंड कर्व सरफेस का मीन ये है कि सिलेंडर के केवल कर्व पार्ट का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। कर्व सरफेस एरिया में सिलेंडर का अपर सर्कुलर पार्ट एंड लोअर सर्कुलर पार्ट ऐड नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया में अपर सर्कुलर पार्ट एंड लोअर सर्कुलर पार्ट को भी ऐड किया जाता है, तो हमें फाइंड आउट होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जैसे कि आप देख रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH होता है प्लस अपर सर्कुलर पार्ट एंड लोअर सर्कुलर पार्ट, इसका एरिया ऐड कर देते हैं। एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। अब दोनों का एरिया तो सेम ही होगा, दोनों सर्कुलर पार्ट है, सेम सर्कुलर पार्ट होते हैं, तो इसे 2πr² राइट कर सकते हैं बिकॉज की दो सर्कल हैं। अब यहाँ से कॉमन कर लेते हैं। कॉमन क्या आता है, 2πr कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से हमें मिलता है h प्लस यहाँ से मिलता है r। इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग r + h भी राइट कर सकते हैं या फिर h + r भी राइट कर सकते हैं। अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग राइट करना है तो इसे लिख सकते हैं 2πr इन ब्रैकेट r + h। आप देख रहे हैं सेम फॉर्मूला है। तो मीन यही होता है, टोटल सरफेस एरिया का मीन यही है कि कर्व सरफेस एरिया में दोनों सर्कुलर पार्ट को जब ऐड कर देते हैं तो हमें फाइंड आउट होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। आप यहाँ कोन देख रहे हैं, कोन इस शेप का होता है। कोन का भी एक लोअर सरफेस होता है जो सर्कुलर होता है। इस सर्कुलर पार्ट का एक सेंटर होगा और इस सेंटर को सर्कुलर पार्ट के सर्कमफेरेंस से ज्वाइन करने पे हमें मिलती है r की वैल्यू, मीन्स कि ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्ट हो जाएगा। अब इस रेडियस, इस सर्कल पॉइंट को हम इस पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं, दो साइड्स के ज्वाइंट पॉइंट से अगर ज्वाइन कर देते हैं तो ये होती है स्मॉल h, मीन्स की हाइट ऑफ कोन। एंड ये देख रहे हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो ये हो जाएगा स्मॉल l, मीन्स कि ये स्लैंट हाइट ऑफ द कोन हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया का मीन ये है कि कोन के इस सर्कुलर बेस को ऐड ना किया जाए, केवल कर्व पार्ट को अगर ऐड करते हैं तो ये होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू πRL। यहाँ पे L इक्वल्स टू होता है स्लैंट एंड पाई की वैल्यू 22/7 ही होती है। R इक्वल्स टू ये रेडियस हो जाएगा एंड स्मॉल h हाइट हो जाएगी। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। इसमें क्या करते हैं, कर्व सरफेस एरिया में जब सर्कुलर बेस का एरिया ऐड कर देते हैं तो हमें फाइंड आउट होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर कोन। जैसे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन πRL होता है एंड एरिया ऑफ सर्कल ऐड कर देते हैं πr²। अब यहाँ से कॉमन कर लेते हैं। आप देख रहे हैं πr कॉमन हो रहा है, L + r। आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला में फाइंड आउट हो गया, πr इन ब्रैकेट L + r। तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर। आप इसे जस्ट कोन भी बोल सकते हैं या फिर राइट सर्कुलर कोन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एक
एच, आर और एल में एक रिलेशन होता है। आप यहाँ देख रहे हैं इस फिगर को, एच, आर और एल को। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे एल क्या है, एक हाइपोटेनस का वर्क हो रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर जो यहाँ पे एल है इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स एच स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर, ये होता है। तो ये फॉर्मूला बन जाता है एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एंड इसका यूज आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका यूज कंडीशन के अकॉर्डिंग करते हैं। जब भी एल, एच और आर रिलेशन फाइंड आउट करना हो या फिर इनमें से किसी दो की वैल्यू गिवन हो, आपको थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करना हो, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस गिवन है स्मॉल आर। ये कोई सेंटर ओ लेट कर लेते हैं एंड ये रेडियस है स्मॉल आर, और इसका सरफेस एरिया होगा मीन्स कि जितना भी सरफेस आपको अपर साइड में दिख रहा है इसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। आर इक्वल्स टू रेडियस है, ये फॉर्मूले में भी गिवन है, स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो आर जो भी गिवन है ये रेडियस है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जब भी स्फीयर को आप 2 इक्वल पार्ट में कट कर देते हैं, अगर देखिए ये टोटल एक सरफेस है, टोटल एक स्फीयर है, इस स्फीयर को 2 इक्वल पार्ट में अगर हम कट कर तो इसके एक पार्ट को हम हेमिस्फीयर बोलते हैं, मींस कि ये एक हेमिस्फीयर हो गया और ये सेकेंड हेमिस्फीयर हो जाए। हेमिस्फीयर कुछ इस टाइप का होता है, जैसे आप कटे हुए नींबू को देख सकते हैं, उसका अपर सरफेस बिल्कुल सर्कुलर होता है एंड लोअर पार्ट में इस टाइप का होता है। तो फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के केवल इस कर्व पार्ट का अगर एरिया फाइंड आउट किया जाए तो इसे बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और ये होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का हाफ, मींस कि 4 पाई आर स्क्वायर में अगर 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, एंड ये होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का मीन ये है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर में अपर सर्कुलर पार्ट को ऐड कर देते हैं जो होगा पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। जैसे आप 2 पाई आर स्क्वायर जो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसमें अपर साइड का एरिया ऐड कर दीजिए जो है पाई आर स्क्वायर, इसे ऐड करेंगे तो मिलेगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर। अब तक हमने सभी शेप्स के सरफेस एरियाज का फॉर्मूले देख लिए हैं। अब सभी शेप्स के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, साइड का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, स्फीयर का हाफ कर देते हैं तो हेमिस्फीयर फाइंड आउट हो जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4 पाई आर क्यूब में अगर आप 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, जो मिलेगा 2/3 पाई आर क्यूब। इस चैप्टर को करने के लिए आपको ये सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मूले से ही आप इस चैप्टर को इजीली कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में सेम टू सेम आपको डायरेक्ट यही पूछ लिया जाए। कुछ क्वेश्चन आपको समझ के कुछ कई सारे फॉर्मूले का यूज करके भी करने होते हैं। कुछ क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करके। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है। एंड फॉर्मूले को लर्न करने का सबसे इजी मेथड है कि आप फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, जिससे आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है और आपको फॉर्मूले भी लर्न हो जाते हैं।